बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और मौजज़ात उसके बारे में है। वीडियो में हम ये भी ज़िक्र करेंगे कि मुख्तलिफ़ ममालिक में हज़रत ईसा की है पैदाइश पर किस तरह की अजीब व गरीब रसूमात होती हैं जो न सिर्फ आपको हैरान भी कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई सबक आमूज़ और ईमान अफरूज़ वाक़यात हैं। यहाँ चंद अहम वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से नसीहतें और उनकी तालीमात बहुत अहम हैं। उन्होंने हमेशा झूठ बोलने और झूठी कसम खाने से मना किया और फरमाया कि सच्ची कसम भी न खाई जाए। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं गुजर रहे थे और देखा कि दो लोग ज़मीन के बारे में झगड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम ज़मीन के मालिक नहीं, बल्कि ज़मीन तुम पर मालिक है, क्योंकि ये ज़मीन तुम्हारी कब्र बनेगी। आपने उनके दरमियान सुलह कराई और गुरूर को तुर्क करने की तलकीन की। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि दूसरों की बुराइयों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें। एक वाक़ये में जब लोगों ने मुर्दा कत्ते की बदबू की शिकायत की तो आपने फरमाया कि देखो उसके दांत कितने सफ़ीद हैं। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बड़ी जमात जमा हो गई और खाने के लिए कुछ न था। आपने चंद मछलियों और रोटियों पर दुआ की और ये खाना इतना बरकत वाला हो गया कि हज़ारों अफराद ने खाया और फिर भी बच गया। ये वाक़या अल्लाह की रहमत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का सबूत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई बीमार लोगों को शफा दी। एक मर्तबा एक नाबीना शख्स आपके पास आया और आपने अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों पर हाथ रखा तो वो देखने लगा। आपने लोगों को सिखाया कि शफा सिर्फ अल्लाह की मर्जी से मुमकिन है। एक औरत है, अपने बेटे की वफ़ात पर गमज़दा थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस मुर्दे को ज़िंदा किया और वो अपनी माँ के पास लौट आया। इस वाक़ये से आपकी दुआ की कबूलियत और अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मशहूर मौजज़ा ये भी है कि आप पानी पर चल सकते थे। एक मर्तबा जब आपके साथी कश्ती में थे और तूफ़ान आया तो आप पानी पर चलते हुए उनके पास पहुंचे और तूफ़ान को ख़त्म करने की दुआ की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा मोहब्बत, बख्शिश और नेकी का दर्स दिया। एक मर्तबा एक औरत को लोगों ने गुनाह की वजह से संसार करने की कोशिश की तो आपने फरमाया कि जो शख्स खुद गुनाह से पाक हो वो पहला पत्थर फेंके। ये सुनते ही लोग शर्मंदा होकर वहां से चले गए। ये चंद वाक़यात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की अज़मत और अल्लाह के नबी होने का सबूत हैं। उनसे हमें सब्र, नेकी और इंसानियत की खिदमत का सबक मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में ईसाई दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। उस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों में मुनफरिद और दिलचस्प रवायात पाई जाती हैं। जापान में क्रिसमस को मजहबी त्यौहार के बजाय खुशी और मोहब्बत के इजहार के तौर पर मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ क्रिसमस के मौके पर केंटकी फ्राइड चिकन KFC खाना एक रवायत बन चुकी है। बहुत से जापानी खानदान इस दिन KFC से खाना खरीदते हैं और बाज़ औक़ात पहले से आर्डर भी देते हैं ताकि इस रिवायत को निभा सकें। आइसलैंड में तेरा युवल लीड्स आइसलैंड में क्रिसमस के दौरान तेरा युवल लेड्स यूले लेड्स की कहानी मशहूर है। ये 13 शरारती किरदार हैं जो क्रिसमस से 13 दिन पहले बच्चों के घरों में आते हैं। बच्चे अपने जूते खिड़की के पास रखते हैं और हर रात एक युवल लेड आकर अच्छे बच्चों के जूतों में तोहफे और शरारती बच्चों के लिए सुड़े हुए आलू छोड़ जाता है। वेनेज़ुएला में स्केटिंग। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराकस में क्रिसमस की सुबह लोग चर्च जाने के लिए सड़कों पर स्केटिंग करते हैं। इस रवायत की वजह से शहर की सड़कें सुबह के वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती हैं ताकि लोग महफूज तरीके से स्केटिंग करते हुए चर्च पहुंच सकें। नॉर्वे में झाड़ू छिपाने की रवायत। नॉर्वे में क्रिसमस की रात लोग अपने घरों में झाड़ू और सफाई के आलात छिपा देते हैं। ये रवायत कदीम अकायद से जड़ी है, जहां ये माना जाता था कि बदरूहें और चड़ीलें क्रिसमस की रात होती हैं। रात झाड़ू चराकर उड़ान भरती हैं। फ़िनलैंड में कब्रिस्तान की ज़ियारत। फ़िनलैंड में क्रिसमस के मौके पर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर मोमबत्तियां रोशन करने जाते हैं। ये अमल
मरने वालों की याद में क्या जाता है और कब्रिस्तानों में रोशनियों का खूबसूरत मंजर पेश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।